Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? ये तो नहीं कह सकते कि अच्छे हैं, क्योंकि मन में एक डर है। फिर दोबारा भारत में कोविड का अटैक हुआ है और ये वायरस पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रेरित है और अलग अलग समस्याओं पे बहुत ज्यादा कारण से हम सब व्यथित है, दुखी है और बहुत ज्यादा चिंतित है। क्या करें? घर से निकले ना निकले, क्या करें? क्या होगा? आने वाला दिन क्या इंतजार कर रहा है, हमारे लिए क्या सोच रहा है आने वाला दिन? हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन ऐसा न्यूज़ की तरफ से मैं दोबारा आप लोगों के सामने इसी बात पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि आप लोग कैसे ठीक रह सकते हैं। हमारा मानना यह है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही है तो हमें कोई भी वायरस, कोई भी बाहरी बीमारी के कारण हम लोग इफेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जो करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करना है। हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग विभिन्न कारण से हमारे पास नहीं आ पा रहे। हो सकता है कि वो लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते हैं, या हो सकता है कि खर्च को एफोर्ड नहीं कर पा रहे। उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे। आप लोगों को क्या करना है? ठीक से खाने में ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने में ठीक से अपना ध्यान रखना पड़ेगा और खास करके ऐसी चीज खाए जो आपके लिए सहज पाच्य है, इजी डाइजेस्ट होगा, आराम से डाइजेस्ट होगा। इसके लिए बहुत सारा महत्व है। जहां आप रह रहे उनका, वहां का वेदर, वहां का फूड हैबिट आपको मेंटेन करना है। जो बंगाल में रह रहे उन लोगों के लिए जो फूड हैबिट होगा, जो राजस्थान में है उसके लिए अलग फूड हैबिट होगा, जो मुंबई में है उनके लिए अलग फूड हैबिट होगा, जो गुजरात में है उनके लिए अलग फूड हैबिट होगा, जो दिल्ली में है उसके लिए अलग फूड हैबिट होगा। हमें ध्यान रखना है शरीर से अपना प्रोटीन का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, मिनरल्स का मात्रा सही है। अगर ये नहीं होता है तो समस्या है, सच में सोचने की बात है। आपको इसलिए इस बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जानना है कि आप जहां रह रहे हैं, जहां बने हुए हैं और जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, वो आपका फूड हैबिट आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली से आया है या उसको बंगाली खाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम महाराष्ट्र में हैं तो हम बंगाल से आए हैं तो हम बंगाली खाना खाने को ले, ऐसा भी नहीं है। आप जहां रह रहे हैं, आपके वहां का क्लाइमेट आपके वहां के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा हावी होता है। आसान सी बात है कि आप लोग ब्रेकफास्ट हेवी कीजिए, लंच भी ठीक ठाक कीजिए। हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम एक चम्मच राइस लेते हैं, एक रोटी खा लेते हैं। ऐसा नहीं कर, ऐसे नहीं होगा। अब इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर गिरेगा और आपका जो भी एपेटाइट है वो नीचे चला जाएगा, तो आपको मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर में दिक्कत होगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, आपके बॉडी का ऑटो इम्यून स्ट्रक्चर बिगड़ेगा और हम लोग इन्फेक्टेड ज्यादा हो सकते हैं।
हमारा सीधा सुझाव ये है, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप भरपेट खाना खाइए और मुंह में लौंग रखिए। मास्क का इस्तेमाल बाहर जब जा रहे हैं लोगों के सामने, जहां पे भीड़ होता है, ऐसी जगहों पे मास्क की जो इस्तेमाल वो अनिवार्य है। लेकिन जब आप घर में हैं, बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे हुए, वहां पे मास्क का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-3 मीटर डिफरेंस में बैठे हुए और हम लोग एक दूसरे पे मास्क पहन के बैठे हैं, तो इससे आपका बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा। इसलिए मुंह में लौंग रखिए। मुंह में अगर लौंग रखते हैं तो आपकी नाक और मुंह से कोई भी वायरस का एंट्री वही बंद हो जाता है। ये हमारा मानना है। लोग डरा रहे हैं, नेगेटिव थॉट को मन से बाहर रखिए। अगर आप नेगेटिव थॉट को मन से ज्यादा सोचने लगते हैं, अगर नेगेटिव थॉट को ज्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारे जो ऑटोइम्यून सिस्टम है, उस पर बहुत भारी असर आता है। इसलिए नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। किस्मत में क्या लिखा है हमें तो पता नहीं, किस्मत में क्या लिखा है ये तो पता नहीं, लेकिन हम अपने परिवार का रक्षा खुद कर सकते हैं। मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, अपना एपेटाइट से ठीक कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, कि हम हमेशा डाइट करते हैं। क्या बहुत सारे डाइट वाइट का नाम बोलते हैं, लेकिन मैं हर एक को कहूंगा कि अपना एपेटाइट ठीक रखिए। पेट भरा हुआ रहना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और प्रोटीन लीजिए, चाहे वो नॉनवेज के रूप में हो या वेज के रूप में हो। आपको बॉडी में जो हम लोगों को चाहिए, हमारा जो एनर्जी बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी का एनर्जी है, उसको सही मात्रा में लीजिए। 1 चम्मच राइस से या 1 रोटी से हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचता है, हमारे शरीर से इंसुलिन रिलीज होता है, पैंक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है, और जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है, हम लोग का ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हर एक बार विषय पे छोटे मोटे जो विषय रहते हैं, जैसे आप गर्म पानी ले सकते हैं, 4-4 घंटे में एक गर्म पानी लीजिए, ये भी एक नियम है। गर्म पानी ले लीजिए, क्योंकि अगर कोरोना का वायरस हमारे शरीर में आता है तो नाक या गले से जब जाता है, वो गले में 6 से 72 घंटे तक इंतजार करता है। अगर हम लोग 4-4 घंटे में गर्म पानी पिए या लीकर पी सकते, दूध चाय बिल्कुल नहीं, दूध वाला चाय बिल्कुल नहीं। आप दूध कॉफी पी सकते हैं, लेकिन दूध चाय बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूध चाय लेने से हमारे थायराइड में दिक्कत होता है और थायराइड का सिस्टम गड़बड़ होता है। थायराइड ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दूध वाला चाय को बिल्कुल बंद कीजिए और लीकर चाय पीजिए। आप 4-4 घंटे में लीकर चाय पी सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखें तो हम लोग इस वायरस से संपूर्ण रूप से बच सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे जो कनेक्शन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर को मैं बता देता हूं, 7980910862। ये नंबर 24 घंटे अवेलेबल है। आप लोगों को अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का दूसरा नंबर है 9804798456। इस नंबर पे भी आप लोग 24 घंटा कांटेक्ट कर सकते हैं, घरेलू सुझाव या आप लोगों को रेमेडी के लिए। न्यूरोथेरेपी में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो जो हमारे जो बातें हैं, जो हमने कहा, सुझाव दिया है, इस सुझाव को हर एक व्यक्ति ठीक से इसको ध्यान रखे, तो आप लोग इस समस्या से संपूर्ण रूप से बच सकते हैं और कोरोना आप पे हावी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये तो साबित हो गया है वैक्सीन की 2-2 डोज लेने के बाद भी, वैक्सीन की 2-2 डोज लेने के बाद भी
कोविड इफेक्टेड हो रहे हैं इंसान, इसका जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी वैक्सीन लेके इफेक्टेड है। क्यों इफेक्टेड है? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम सही नहीं रहने के कारण ही ये समस्या आया है। तो आप लोग कृपया अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम को ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।